सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय पढ़ाऊंगी। संस्कृत बहुत ही अच्छा और सरल विषय है। इसे यदि हम आनंद लेकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। संस्कृत प्राचीन भाषा है, इसे देववाणी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण से परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले हम वर्ण समझ लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण्यते अभिव्यंज्यते उत्तमो ध्वनि येन सा आहा। अर्थात ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। लघुतम मीन्स क्या होता है? सबसे छोटा, और अखंड मीन्स जिसके खंड ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे हम कहते हैं वर्ण। यानी जिन अक्षरों के टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे क म ल। का केवल का बोलेंगे तो का के साथ में आपको ध्वनि किसकी सुनाई दे रही? अ। तो का के साथ आ मिल जाएगा तो का हो जाता है। लेकिन का के नीचे यदि हम हला देंगे, यानी छोटी सी लाइन खींच देंगे, उसको हम हलंत कहते हैं, तो ये आधा का हो जाएगा। और आधा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये आगे आपको हम समझाएंगे कि ये क्या है। इसे व्यंजन कहते हैं और ये इसके टुकड़े कैसे होते हैं। तो आगे आप इसको समझिए। अभी आपको ये समझना है कि वर्ण जो है, आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दें कि जब बच्चा बोलना सीखता है उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती है तो वही वर्ण होता है। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को वर्ण कह सकते हैं। एक तरह से और आप सकते हैं कि जैसे आप पत्थर के टुकड़े ले लीजिए, उसके टुकड़े आराम से हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई धूल का एक छोटा सा कण होगा, क्या आप उसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। तो उसे हम सबसे छोटी इकाई कहेंगे। उसी तरह से वर्ण की सबसे छोटी इकाई जो होगी, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, उसी को हम वर्ण कहेंगे। वर्ण के बाद आपका आता है वर्णमाला। वर्णमाला में हमारे वर्णमाला में संस्कृत में 50 वर्ण बताए गए हैं, ठीक है ना। 50 वर्ण बताए गए हैं। इसमें इसको जो आपके वर्णमाला किसे कहते हैं? के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको हम आगे आपको वीडियो में अच्छे से समझाएंगे लिखकर। अभी मैं आपको थोड़ा सा अंश उसका समझा दे रही हूँ कि वर्णमाला क्या है। छोटा आ से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, इस तरह से छोटा आ से लेकर ज्ञा तक जितने वर्ण हैं सभी को वर्णमाला कहते हैं। जिसको क्रमबद्ध समूह में माला की तरह से पिरोया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये आपके जो हैं वो स्वर हैं। इनके टुकड़े भी नहीं किए जाते। ये अपने में पूर्ण है, अपने में पूर्ण है। ये इनके बिना इनकी सहायता के, जो कि बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं जो वर्ण, उसे हम स्वर कहते हैं। और जिसे हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इतना डिफरेंस आप स्वर और व्यंजन का समझ सकते हैं। आगे हम आपको इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, और आप उसे ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा फिर। और ये यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें, घंटी बजाएं। ये मेरा पहला वीडियो है, जिससे हमारे आगे के वीडियोस भी आपके सामने आते रहें। धन्यवाद।